Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the course of Visual Basics. स्टूडेंट्स विजुअल बेसिक के कोर्स के अंदर हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था लूपिंग स्ट्रक्चर। और लूपिंग स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं और उसके अंदर जो स्टेटमेंट होती है, अगर उसको हमने कई बार प्रिंट करवाना हो उस एक स्टेटमेंट को, यानी कि बार बार प्रिंट करवाना हो, तो उसके लिए हम लूपिंग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। कल हमने लूपिंग स्ट्रक्चर के जो पहली टाइप थी यानी कि व्हाइल व्हेन लूप, उसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। और आज के लेक्चर के अंदर हम व्हाइल व्हेन लूप के कुछ मज़ीद प्रोग्राम्स को देखेंगे ताकि आपका लूप के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो सबसे पहले एक प्रोग्राम है, हम उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और ये प्रोग्राम व्हाइल व्हेन लूप का है। तो राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें दैट डिस्प्लेज फर्स्ट 5 नंबर्स, जो पहले 5 नंबर को जमा करवाए, एंड देयर सम यूजिंग व्हाइल लूप। ना सिर्फ पहले 5 नंबर्स को डिस्प्ले करवाए बल्कि उनका सम भी निकाल कर दिखाए। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल करवा देता हूँ ताकि आपको इसकी आउटपुट का पता लग जाए। तो यहाँ हम बटन उठा के यहाँ फेंकेंगे और यहाँ इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। अब मैं इसके अंदर अभी जो हमने कहा है कि पहले 5 नंबर हमने डिस्प्ले करवाने हैं और इसके साथ साथ उन पाँचों नंबर का मजमुआ निकालना है, तो वो यहाँ प्रोग्राम मैं लिखने लगा हूँ। तो सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स बनाएंगे, आई और सम के नाम से, और दोनों वेरिएबल हमारे इंटीजर टाइप के होंगे। इसके बाद हम आई को एक वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे 1, यानी कि आई को एक वैल्यू 1 दे देंगे और सम को एक वैल्यू दे देंगे 0। इसी तरह हम यहाँ से अपनी लूप का आगाज करेंगे आई लेस देन इक्वल टू 5, और यहाँ मैं करवा दूंगा प्रिंट आई, और इसके बाद मैं लिखूंगा सम इक्वल टू सम प्लस आई, और आई इक्वल टू आई प्लस 1, और यहाँ हम लिख देंगे वेंड, और इसके बाद प्रिंट सम इक्वल टू, और यहाँ एंड का ऑपरेटर लगा के हम सम को डिस्प्ले करवा देंगे। इसमें से कई चीज़ें आप पहले भी कई पढ़ चुके होंगे। तो हमारा जो बेसिकली कंसर्न है वो है लूप के बारे में पढ़ना कि लूप कैसे काम करती है। तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन था कि पहले 5 नंबर आपने डिस्प्ले करवाने हैं और इसके अलावा उनका मजमुआ यानी कि पाँचों नंबर्स को जमा भी करवाना है, यानी कि 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5। तो आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये देखें आपके सामने पहले 5 नंबर जो हैं 1 से लेके 5 तक डिस्प्ले भी हो गए हैं। ठीक है, और उनका मजमुआ भी निकल आया है। आप इस तरह अगर इन पांचों नंबरों को जमा करवाएं ज़रा, 5 जमा 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, तो इनका मजमुआ भी निकल आया और ये 5 नंबर भी डिस्प्ले हो गए हैं। अब हम ये तो हमारा प्रोग्राम था जिसको हमने रन करवाया और ये बेसिकली हमारा जो है आंसर आ गया। तो आपने आंसर देख लिया, अब ये आंसर किस तरह आया अब वो देखते हैं, यानी कि इसका मैकेनिज्म समझते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स बात ये है कि आप वेरिएबल्स बनाएंगे, यानी कि एक आप आई का वेरिएबल बनाएंगे। आई का वेरिएबल इसलिए बनाएंगे क्योंकि इसको आप कंट्रोल वेरिएबल, आपको जब भी आप वाइल लूप लिखते हैं ना तो आपको एक कंट्रोल वेरिएबल बनाना पड़ता है। ठीक है, आप कोई भी वेरिएबल यहाँ बना सकते हैं, आप एन बना सकते हैं, आप ए बना सकते हैं, आप जेड बना सकते हैं, लेकिन यहाँ आई बनाया हुआ है। ये आई इसलिए हमने वेरिएबल बनाया ताकि हम अपने प्रोग्राम को बताएं कि हमारा जो लूप है उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, यानी कि हमारी लूप चलना कहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, और इसके बाद हमने बनाया सम। तो एक सम का वेरिएबल बनाया है जिसका मतलब ये है कि हमारा जो पांचों नंबर्स का जो सम आएगा वो इसके अंदर स्टोर होगा। अभी आपको इसका पता लग जाएगा। तो i इक्वल टू 1, यानी कि हमने कंट्रोल वेरिएबल i को एक वैल्यू दे दी 1 और इसको बता दिया कि हमारी लूप जो है वो 1 से चलना स्टार्ट होगी।
तो यहाँ एक थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। आई लेस देन इक्वल टू 5। अच्छा, तो सम इक्वल टू 0 है। अब हम अपनी लूप की तरफ आते हैं और लूप को रन करवाते हैं। ठीक है, तो लूप में कंडीशन क्या है? आई लेस देन इक्वल टू 5। अच्छा, इस कंडीशन से पहले मैं ये आपके सामने ना मेमोरी बनी हुई है। तो जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं ना, जैसे कि आई बनाया, तो उसको मेमोरी के अंदर जगह मिल जाती है, और मेमोरी के अंदर जो जगह मिलती है वहाँ उसकी वैल्यू स्टोर होती है 1। ठीक है, इस तरह जब हमने सम का वेरिएबल बनाया तो उसको भी मेमोरी के अंदर एक पूरी की पूरी जगह मिल गई, और उसके अंदर उसकी वैल्यू 0 स्टोर होगी, क्योंकि सम की वैल्यू अभी फ़िलहाल 0 है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ज़रा गौर से इस प्रोग्राम को देखना है कि चलाना कैसे है इसको। हम कंडीशन लगाएंगे, और कंडीशन क्या है कि 5 नंबर्स होने चाहिए। डिस्प्ले कितने नंबर करवाने चाहिए? 5 नंबर डिस्प्ले करवाने हैं। तो इसलिए हमारा पहले 5 लिखा हुआ है, तो पहले 5 कहाँ से? 1 से लेके 5 तक। ये इसका मतलब है कि 1 से लेके 5 तक नंबर डिस्प्ले करवाने हैं। तो हम कंडीशन लगाएंगे आई लेस देन इक्वल टू 5, और आई की वैल्यू यहाँ क्या है? आई की वैल्यू यहाँ 1 है। तो पहले कंडीशन चेक होगी 1 लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, आई की वैल्यू पहले 5 के साथ कंपेयर होगी। आई की पहली वैल्यू क्या है? 1। तो 1 में इधर आएगा और 1 लेस देन इक्वल टू 5 चेक होगा। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब है आपका जो कंट्रोल है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, और प्रिंट आई करवा देगा, यानी कि आपका जो पहला नंबर है उसको ये प्रिंट करवा देगा 1, क्योंकि आई के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 1 है। आई की पहली वैल्यू क्या है? 1 है। इसका मतलब आई यहाँ भी 1 है, और यहाँ भी जब उसकी वैल्यू देखी जाएगी तो वो 1 है, उसको प्रिंट करवा दिया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो कंट्रोल है वो इस स्टेटमेंट पे आएगा, सम की स्टेटमेंट पे। तो अब मैं ज़रा यहाँ इसको फार्मूला को यहाँ भी लिख देता हूँ। यहाँ सम सम इक्वल टू सम प्लस आई। माउस की वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है लिखने में, लेकिन आप इसको समझ जाएं कि ये सम है और इक्वल टू सम के है। अब सम की लेफ्ट वैल्यू तो आपने इसी तरह रखनी है, आपने जो ऑपरेशन करवाना है वो राइट साइड पे करवाना है। सम की जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है? अगर इस फार्मूले, ये फार्मूला लगा हुआ है, इस फार्मूले का हमने देखना है। तो जब हमारा कंट्रोल चल आएगा इधर, तो वो क्या करेगा कि वो सम के अंदर ना आई का इजाफा करेगा, सम के अंदर आई को ऐड करेगा। तो स्टूडेंट्स, सम हमारा क्या है? 0। सम की इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। और आई की वैल्यू फिलहाल क्या है? 1, क्योंकि वो यहाँ तक तो 1 ही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ सम की वैल्यू अब क्या निकली? लेटेस्ट वैल्यू 1। इसका मतलब है सम की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, यहाँ जो सम की वैल्यू है वो क्या हो गई? 1। इसके बाद सम की वैल्यू 1 करने के बाद हमारा कंट्रोल यहाँ आ जाएगा, और यहाँ ये लाइन क्या कह रही है कि आई के अंदर एक का इजाफा होगा। तो आई की पहली वैल्यू 1 थी ना, ये देखें 1। अब इसके अंदर एक का इजाफा होगा तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी जनाब 2। 2 होगी तो कंडीशन दोबारा चेक होगी। कंडीशन क्या चेक होगी कि क्या जो 2 है वो 5 से छोटा है या इक्वल है? तो जी 5 से 2 छोटा है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है, हमारा कंट्रोल प्रिंट टाइप पे आ जाएगा, और प्रिंट टाइप पे आके तो 2 को प्रिंट करवा देगा, क्योंकि आई के अंदर 2 पड़ा हुआ है। अब आई के अंदर 2 पड़ा हुआ है ना, एक का इजाफा हो गया। अच्छा जी, आई को प्रिंट करवा दिया है। जो वैल्यूज प्रिंट हो रही है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये देखें, प्रिंट का वर्ड मैं लिख देता हूँ आपको। अच्छा, आई आई की वैल्यू 2 थी, वो भी प्रिंट हो गई। ठीक है, इसके बाद हम सम पे आते हैं। दोबारा फार्मूले की तरफ आ जाएं। अब सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या थी? 1। प्लस क्या करना है? एक का इजाफा करना है, तो आई की वैल्यू क्या थी? 2। ठीक है, सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या थी जो हमने निकाली थी? वो 1 थी। तो लेटेस्ट वैल्यू के अंदर हमने आई की वैल्यू ऐड करनी है, यानी कि फार्मूला वही है, सम प्लस आई। तो सम की वैल्यू क्या है? 1, और आई की वैल्यू क्या है? 2, क्योंकि आई के अंदर पहले इजाफा हुआ था। तो सम की इस तरह लेटेस्ट वैल्यू क्या निकल आई? 3। अच्छा जी, अब सम की वैल्यू क्या आ गई? 3। ठीक है, और
जब इस स्टेटमेंट से आगे की तरफ मूव करेगा तो आई का इजाफा हो जाएगा, तो आई की वैल्यू 2 थी, अब क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। कंडीशन दोबारा चेक होगी, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है? जी जनाब, 3 जो है वो 5 से छोटा है। इसका मतलब है आई के अंदर 3 पड़ा हुआ है, तो आई वही कंडीशन चेक हुई तो कंडीशन ट्रू निकली। अब इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा प्रिंट आई पे, तो आई के अंदर 3 पड़ा हुआ है, इस तरह 3 को प्रिंट करवा दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा अब प्रिंट करवाने के बाद वो सम वाली स्टेटमेंट पे आ जाएगा। ठीक है, अब सम वाली स्टेटमेंट पे आएगा तो सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या है ये देखें 3। इजाफा किसका करना है? आई का इजाफा करना। आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 3, तो मतलब क्या करेंगे सम प्लस आई करना है, तो सम की वैल्यू भी 3 है और जनाब आई की वैल्यू भी क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा आंसर क्या निकलेगा 6। तो सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या है अब 6। कंट्रोल इधर आएगा और आई के अंदर एक का इजाफा करेगा, तो आई की पहली वैल्यू 3 थी, अब क्या हो जाएगी 4। आई के अंदर एक का इजाफा होगा तो क्या हो जाएगी 4। ये दोबारा इधर वाइल की कंडीशन में जाके चेक होगा, तो क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है? जी जनाब, 4 जो है वो 5 से छोटा है। तो कंडीशन ट्रू है तो वो बॉडी ऑफ लूप में एंटर होगा और सबसे पहले जो स्टेटमेंट है प्रिंट आई उसको क्या करवा देगा प्रिंट करवा देगा। तो आई में क्या पड़ा हुआ है 4 पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी इंक्रीमेंट हुआ है आई के अंदर एक 4 का। ठीक है, 4 हो गया, आई की वैल्यू 4 है, तो जनाब इधर 4 प्रिंट हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, इसके बाद हम सम वाली कंडीशन पे आएंगे। सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 6 और आई क्या चीज़ है आई 4 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सम प्लस आई करना है, तो सम की लेटेस्ट वैल्यू इधर लगाएंगे 6, ये देखें नीचे 6 और आई की वैल्यू क्या है 4, तो सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या निकल आएगी 10। ठीक है, और अब सम की जो स्टेटमेंट है इससे आगे की तरफ मूव करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके अंदर एक का इजाफा होगा तो आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, पहले 4 थी अब क्या हो जाएगी 5। ये कंडीशन पे दोबारा जाएगा आपका कंट्रोल और जाके चेक करेगा कि अब 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है ना, तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो फिर आपका जो कंट्रोल है वो लूप की बॉडी में एंटर होगा और सबसे पहले जो स्टेटमेंट है प्रिंट आई उसको प्रिंट करवाएगा। तो आई के अंदर क्या पड़ा हुआ है 5 पड़ा हुआ है, इस तरह 5 आपका क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। तो इसके बाद स्टूडेंट्स प्रिंट करवाने के बाद वो आएगा सम वाली स्टेटमेंट पे। सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, इधर आ जाए दोबारा फार्मूले में, सम के अंदर आई का इजाफा करना है, तो सम की लेटेस्ट वैल्यू जनाब यहाँ 10 है और आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू लेटेस्ट 5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि सम निकल आया हमारा 5 यानी कि 15। ठीक है, तो इस तरह सम हमारा निकला है 15 और ये देखें आपके 5 नंबर भी प्रिंट हो चुके हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम रन किया था, ये देखें, सॉरी, ये देखें 5 नंबर भी प्रिंट हो गए और सम भी मतलब कि प्रिंट हुआ इन सब पांचों नंबर का। तो आपको पता लग गया कि कैसे हमने 5 नंबर्स को प्रिंट करवाया, इस स्टेटमेंट के जरिए हमने 5 नंबर्स को प्रिंट करवाया। ये देखें, ये जो लिखी हुई ना प्रिंट आई, इसके जरिए हमने 5 नंबर्स को प्रिंट करवाया और इस तरह ये जो सम है इसके अंदर रिजल्ट स्टोर होता गया और फिर जब हमारी जो लूप है जब वो टर्मिनेट हुई तो उसने आते ही प्रिंट यानी कि सम के अंदर जो वैल्यू थी उसको प्रिंट करवा दिया। तो बेसिकली हमारे पास जो जब तक ये लूप चलती रही, देखें जब तक ये लूप चलती रही तो सम की वैल्यू क्या आई, सम की वैल्यू जनाब आई 15। ठीक है, यानी कि सम की सबसे पहली वैल्यू क्या थी 0 आई थी, फिर क्या निकली थी हमारे पास 1, फिर क्या निकली थी हमारे पास 3, फिर हमारे पास आई थी 6, फिर हमारे पास आई थी 10, फिर हमारे पास आई थी 15। ठीक है, तो देखें पहली वैल्यू 0 थी, मेमोरी के अंदर 0 आया, फिर ये कैंसिल हुआ, फिर उसके अंदर एक और इजाफा हुआ तो वो 1 हो गई, 1 के अंदर फिर इजाफा हुआ तो वो 3 हो गई, इसकी जगह पे फिर इजाफा हुआ तो वो 6 हो गई, 6 के अंदर फिर इजाफा हुआ तो वो 10 बन गई, 10 के अंदर फिर इजाफा हुआ तो वो 15 बन गई। ठीक है, तो इस तरह सम के अंदर क्या आ गई 15 वैल्यू आ गई। ठीक है, लेकिन जब तक ये लूप चलती रहेगी सम की वैल्यू सम वेरिएबल के अंदर स्टोर होती जाएगी। ठीक है, लेकिन प्रिंट नहीं हुई अभी, प्रिंट कब होगी जब हमारी लूप
टर्मिनेट हो जाएगी। यानी कि जब आई की वैल्यू 5 थी, तो जब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी ना, 6 लेस देन इक्वल टू 5, तो इसका मतलब है लूप हमारी खत्म हो जाएगी, लूप कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन कंडीशन जैसे ही फॉल्स होती है तो लूप हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। खत्म होने के बाद हमारी जो कंट्रोल है वो स्टेटमेंट पे आएगा, और इस स्टेटमेंट के जरिए जो सम की वैल्यू है उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा, यानी कि 15 जो वैल्यू है उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा। अगर आप ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे तो आपकी जो सम की वैल्यू वो कभी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगी, अगरचे सम मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये जो स्टेटमेंट करवा रहे हैं ना, ठीक है, इसका मतलब यह है कि मेमोरी के अंदर जो वेरिएबल है उसके अंदर हम 15 रखवा रहे हैं, उस वेरिएबल को डिस्प्ले करवाने के लिए, यानी कि वो जो वैल्यू 15 पड़ी हुई है उसके लिए हमें प्रिंट का स्टेटमेंट लाजमी लिखनी पड़ेगी। अगर इधर हम y के साथ भी प्रिंट ना लिखें तो i की जो वैल्यू वो भी कभी प्रिंट नहीं होगी। अभी इसकी मैं आपको थोड़ी सी मजीद एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ये देखें, अगर मैं यहाँ अगर मैं यहाँ ये स्टेटमेंट को कैंसिल कर देता हूँ, ये जो प्रिंट सम एंड सम वाली है, इसको मैं यहाँ कैंसिल कर देता हूँ, और कैंसिल करने के बाद इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो आप देखें कि अब वो चीज़ नहीं आई, सम तो मतलब क्या, मतलब सम तो शो नहीं हुआ हमें, लेकिन सम मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ से ये लें, यहाँ प्रिंट आई को उड़ा देता हूँ, ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। इसकी रीज़न ये है कि मैंने प्रिंट का कीवर्ड ही नहीं लगाया। तो वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट आई का। इसी तरह सम को डिस्प्ले करवाने के लिए फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रिंट का ही इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ फिर हम एंड ऑपरेटर लगा के तो यहाँ सम की वैल्यू जो है उसको डिस्प्ले करवा देंगे। अब देख सकते हैं आप वैल्यू डिस्प्ले हो गई हैं, जैसे मैंने प्रिंट का फंक्शन लगाया है तो वैल्यू क्या हो गई है, डिस्प्ले हो गई है। ठीक है, तो आगे अगर यही बात है ना कि अगर आप ये नहीं लगाते तो मेमोरी सिर्फ मेमोरी के अंदर ही वैल्यू जितनी भी है वो मेमोरी के अंदर पड़ी रहेंगी। ठीक है, यानी कि ये प्रोग्राम तो चल जाएगा, ठीक है, प्रोग्राम एरर भी नहीं देगा। देखे ना, प्रोग्राम एरर भी नहीं देगा, ये देखें प्रोग्राम चल गया, एरर भी नहीं दिया इसने, लेकिन इससे आंसर कोई नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि मेमोरी के अंदर तो हमारे रिजल्ट स्टोर हो चुके हैं, लेकिन अब मेमोरी के अंदर जो रिजल्ट स्टोर हो गए हैं उनको प्रिंट करवाने के लिए हमें फिर प्रिंट का वर्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपका जो है ना पहला प्रोग्राम, जिसमें आपने पहले पॉइंट नंबर भी डिस्प्ले करवाए, उसके ज़रिए आपने उनको जमा भी करवाया। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। आगे है जनाब सेंटिनल कंट्रोल लूप। तो ये मज़ीद एक टॉपिक है। तो दिस टाइप ऑफ लूप डिपेंड्स ऑन स्पेशल वैल्यू नोन एज सेंटिनल वैल्यू। ये जो लूप है ये एक स्पेशल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है, जिसे हम कहते हैं सेंटिनल वैल्यू। सेंटिनल वैल्यू इंडिकेट्स दैट द लूप शुड कंटिन्यू और टर्मिनेट। तो सेंटिनल वैल्यू जो होती है वो ये तय करती है कि आपकी लूप मजीद चलेगी या बस उसका काम खत्म हो गया। मसलन इसकी सिंपल मैं आपको वजाहत दे देता हूँ कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर एक वैल्यू रख लेते हैं, यानी कि आप जो लूप लिख रहे होते हैं उसके अंदर आप एक वैल्यू रख लेते हैं, जस्ट कि आप एक -1 का वैल्यू रख लेते हैं। तो जैसे ही यूज़र -1 कीबोर्ड से दबाएगा तो आपकी जो लूप है वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब कि अगर -1 नहीं दबाएगा तो जो लूप है वो चलती रहेगी। ठीक है, सेंटिनल कंट्रोल लूप जो होती है ना वो मतलब कि चलती ही रहती है, उसकी कोई एंडिंग वैल्यू नहीं होती। लेकिन एक आप एंडिंग वैल्यू रख लेते हैं कि भाई जब मैं -1 दबाऊंगा तो आपकी जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो वो जो -1 है जिसके ज़रिए आप लूप को ख़त्म करते हैं वो क्या है, बेसिकली वो एक सेंटिनल वैल्यू है। इसकी मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि अक्सर आपने टीवी पे रेसेस देखी होंगी, दौड़ दौड़ जब लगाते हैं लोग टीवी के ऊपर, आपने अक्सर देखा होगा। तो दौड़ में अक्सर वो ना गोल चक्कर के अंदर दौड़ लगाते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ी ग्राउंड होती है और उसके अंदर ना गोल चक्कर्स बने होते हैं। ठीक है, और उनके अंदर वो दौड़ लगाते हैं। तो एक उनका स्टार्ट पॉइंट होता है और एक उनका एंडिंग पॉइंट होता है। तो जनाब जो आपका स्टार्ट पॉइंट से एंडिंग पॉइंट है तो आपको पता ना कि वो एक ही चक्कर नहीं लगाते, बल्कि उनके बोला होता है कि जो 7 चक्कर लगाएगा वही जीतेगा।
तो इसका मतलब ये है कि वो पहला चक्कर लगाएंगे स्टार्ट से एंड तक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, तो सातवां उनका आखिरी पॉइंट होगा। तो बेसिकली ये भी एक कॉन्सेप्ट है लूप का, यानी कि वो लूप में ही घूमते हैं, यानी कि एक ही चीज को वो बार बार दोहरा रहे हैं, यानी कि बार बार दौड़ लगा रहे हैं एक ही चक्कर को। तो अब देखें कि वहां ना एक घंटी बजाई जाती है यानी दौड़ खत्म करने के लिए। अक्सर ऐसा होता है ना कि एक घंटी बता दी जाती है कि दौड़ का टाइम खत्म हो गया, बस करें, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो घंटी है ना वो एक सेंटिनल वैल्यू है। अगर वो घंटी ना बजाई जाए तो हो सकता है वो दौड़ते ही रहें, ठीक है। लेकिन जैसे ही घंटी बजाई जाती है इसका मतलब ये हो गया कि दौड़ खत्म हो गई, यानी कि लूप क्या होगी, खत्म हो गई। इस तरह लूप जो है इसके अंदर हम एक ऐसी वैल्यू रख लेते हैं कि जब उसको एंटर किया जाएगा तो आपकी जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आपकी लूप चल रही है, चलती जा रही है, लेकिन जैसे ही आपने कीबोर्ड से एक वैल्यू यानी कि सेंटिनल वैल्यू प्रेस की तो आपकी लूप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो these types of loop are also known as conditional loops। इनको हम conditional loops भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल a loop may execute while the value of a variable is not -1। तो क्या कह रहा है कि लूप में एग्जीक्यूट कि लूप चलती रहेगी while the value of variable is not -1, जब तक जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू -1 नहीं होती, यानी कि जो वेरिएबल हमने बनाया उसके अंदर अगर हम -1 इनपुट नहीं करवाते तो लूप क्या होगी, चलती रहेगी। Here is -1 is the sentinel value used to terminate the loop। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म करना। तो -1 क्या है कि -1 एक ऐसी वैल्यू है अगर उसको दबा देंगे तो लूप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। इफ यूजर एंटर -1 फ्रॉम कीबोर्ड द लूप विल टर्मिनेट। अगर आप कीबोर्ड से -1 एंटर करवा देंगे तो आपकी जो लूप है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अभी इसका हम प्रोग्राम करते हैं, आपको उसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखें, डिम एन हमने एक इंटीजर बना लिया एन के नाम से, सॉरी एक वेरिएबल बना लिया एन के नाम से, ठीक है। और जिसकी टाइप क्या है, डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है, यानी कि बगैर पॉइंट के है, जिसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो बगैर पॉइंट के आएगी, ठीक है। एन हमने एक वेरिएबल बना लिया और इसको एक हमने वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी 1। तो एन बेसिकली हम आपको पता ना कि जब भी हम कोई लूप बनाते हैं तो उसका एक कंट्रोल वेरिएबल बनाते हैं। कंट्रोल वेरिएबल का मतलब यह है कि हमारी लूप जो है वो 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। आप इसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, आप इधर 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी। कई बारी हमारी लूप जो है वो 4 से स्टार्ट होगी, हमारी लूप 5 से स्टार्ट होगी, लेकिन यहाँ हम अपने प्रोग्राम को बता रहे हैं कि हमारी जो लूप है वो 1 से स्टार्ट होगी। यहाँ बेसिकली स्मॉल एन आना था, मैंने कैपिटल एन लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ सॉरी मैंने यहाँ इसको इसको स्मॉल एन कर देता हूँ। तो आगे क्या है स्टूडेंट्स, वाइल की कंडीशन लगाई है, वाइल का कीवर्ड लिखा है और इसके बाद हमने कंडीशन लगाई है, डेट इज अ कंडीशन, ठीक है। डेट इज अ कंडीशन, और कंडीशन में क्या लिखा है, ये जो आपको ऑपरेटर नजर आ रहा है ये इस ऑपरेटर का मतलब है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। डेट इज कॉल्ड नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर क्या चेक करेगा कि अगर एन की वैल्यू पहली क्या है, 1 है, तो 1 नॉट इक्वल टू -1, यानी कि 1 जो है वो -1 के इक्वल नहीं है, तो कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो कंट्रोल है वो जनाब आपके स्टेटमेंट पे आएगा। ये जो आपको ब्लू कलर की नजर आ रही है ना स्टेटमेंट्स, ये बॉडी ऑफ लूप के अंदर लिखी हुई हैं, ठीक है। ये आपके लूप का स्टार्ट पॉइंट है, ये लूप का एंड पॉइंट है। ये जो ब्लू स्टेटमेंट्स हैं ये लूप की बॉडी के अंदर हैं। अब जैसे ही कंट्रोल आएगा लूप के बॉडी के अंदर तो वो आपसे इनपुट मांगेगा, यानी कि इनपुट मांगने का तरीकाकार ये है, आपने पहले चैप्टर्स के अंदर ये चीज़ें पढ़ी होंगी। इनपुट बॉक्स के जरिए यूजर से वैल्यू लेते हैं, जो भी वैल्यू लेंगे उसको हम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो ये देखें, फिर आप क्या करेंगे, फिर लूप चलेगी और जब तक कोई यूजर -1 एंटर कर दे तब तक ये लूप जो है ये चलती रहेगी, ठीक है। अभी इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये जनाब इसका अभी हम इसके ऊपर बटन लगाते हैं। बटन के अंदर मैं कोड लिखता हूँ, ये वाला कोड जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा एन के नाम से, ठीक है। डिम एन एज
इंटीजर, यानी कि वो किस टाइप का, वो इंटीजर टाइप का हो, जो भी वेरिएबल है, ठीक है। एन को हम एक वैल्यू साइन कर देंगे, यानी एन एक कंट्रोल वेरिएबल है जो कि हमारी लूप को कंट्रोल करता है कि हमारी लूप स्टार्ट कहाँ से होगी, ठीक है। अगर हम एन की वैल्यू नहीं देंगे तो हमें हमारे प्रोग्राम को पता ही नहीं लगेगा हमारी लूप कहाँ से स्टार्ट होगी। इसके बाद हम वाइल का कीवर्ड लिखेंगे, वाइल एन जो है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ हमने कंडीशन लगा दी कि जो n है वो नॉट, अगर नहीं इक्वल होगा -1 के, तब हमारी जो लूप है वो चलेगी, ठीक है। और लूप के अंदर ही आते ही हम क्या काम कर रहे हैं, हमने n के अंदर जो है वो एक यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं, तो हम लिखेंगे इनपुट बॉक्स और इधर लिखेंगे एंटर, एंटर द नंबर। और इसके बाद हम कोई भी आप इधर लिख सकते हैं, अगर मतलब ये मैं बताता हूँ कि मैं क्या लिख रहा हूँ ये चीज़ें, वाइल, और इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आपका काम ये मैं बता देता हूँ कि ये क्यों लगाते हैं हम। इसके बाद हम प्रिंट एन करवाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके बाद मैं लूप को कर देता हूँ टर्मिनेट, यानी कि वेंड का लफ्ज़ लिख के हम लूप को कर देते हैं क्लोज। अब देखिएगा जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये देखेंगे हमारे पास एक फॉर्म ओपन हुआ। अब देखेंगे ये जो हमारे पास छोटा सा बॉक्स नज़र आया, ये देखें, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, इस प्रोग्राम को रन करूंगा ना, ये आपके सामने कमांड का बटन आया और इसके सामने ना जैसे ही आपने कमांड के बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, ये वाला जिसको मैं मूव करवा रहा हूँ। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, एंटर द नंबर, कि नंबर एंटर करो। वो स्टेटमेंट के अंदर हमने लिखा था यहाँ एंटर द नंबर, तो जो भी हम यहाँ जो कुछ भी लिखेंगे वो यहाँ अपीयर हो जाएगा। और ये जो वाइल लिखा हुआ है ये इस डायलॉग बॉक्स से टॉप पे आ जाएगा, यानी कि हमें बता रहा होगा कि भाई आप कौन सा काम कर रहे हैं। यानी आप खुद लिख देते हैं कि भाई आप हम वाइल लूप का काम कर रहे हैं, या कोई भी आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हेडिंग होती है, तो हेडिंग आप इधर देते हैं और जो काम आप करवा रहे हैं जो भी, ठीक है। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको ये चीज़ें लिखनी होती हैं, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने बेसिकली एन के अंदर एक वैल्यू एंटर करवानी थी, तो हम मैं एक वैल्यू एंटर करवाता हूँ 7। अब देखिएगा 7 एंटर करवाई। इस ये जो आपको फॉर्म नज़र आ रहा है ना, ये देखिएगा, सॉरी, ये देखें, मैंने इधर 7 लिखा ना, तो ये देखें 7 इधर प्रिंट हो गया, ठीक है। मैंने 8 लिखा, 8 प्रिंट हो गया, ठीक है, ये देखें। और क्योंकि 8 नॉट इक्वल टू है -1 के, ठीक है, तो ये तब तक प्रिंट होते जाएंगे जब तक मैं -1 एंटर नहीं करूँगा। मैं जनाब 1 एंटर करता हूँ, वो भी प्रिंट हो गया, आप देख सकते हैं, ये देखें, ये जहाँ मेरा माउस है वहाँ प्रिंट होते जा रहे हैं। मैं 6 एंटर करता हूँ, ये भी प्रिंट हो गया है। मैं 4 एंटर करता हूँ, ये भी प्रिंट हो गया है। लेकिन जैसे ही मैं -1 एंटर करूँगा तो ये हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये जो आपको डायलॉग बॉक्स नज़र आ रहा है ना, ये ख़त्म हो जाएगा, मज़ीद वैल्यू नहीं लेगा हमसे। ये देखें -1 एंटर किया तो वो देखें डायलॉग बॉक्स चला गया, यानी कि वो हमसे अब मज़ीद वैल्यू नहीं लेगा क्योंकि हमने -1 एंटर कर दी है। और हमारी जो लूप है उसकी कंडीशन होगी ये फॉल्स, क्योंकि -1 जो है वो -1 के इक्वल है, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि हमने यहाँ वो कंडीशन लगाई है कि भाई ये दोनों नंबर जो हैं वो आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो तब हमारी जो लूप है वो चलती रहेगी। तो जो -1 वैल्यू है, यानी कि हमने जैसे ही -1 एंटर किया, यानी कि सेंटिनल वैल्यू एंटर की, तो हमारी लूप क्या हो गई, ख़त्म हो गई, उसने हमसे मज़ीद वैल्यूज़ लेना बंद कर दी। अब देखें कि अब लूप का यहाँ कंसेप्ट क्या है कि वो इसी स्टेटमेंट को बार बार चलाती जा रही है। आपने देखा ना, एक दफ़ा आप वैल्यू एंटर करते हैं वो डायलॉग बॉक्स दोबारा आ जाता है, ये देखें। इसको मैं दोबारा रन करता हूँ ना, ये देखें, 1 एंटर किया फिर आ गया, 2 एंटर किया फिर आ गया, 3 एंटर किया फिर आ गया, 4 एंटर किया फिर आ गया, 5 एंटर किया फिर आ गया, तो आता जा रहा है। यानी कि वो जो लूप है वो बार बार क्या होती जा रही है, चलती जा रही है, ठीक है। तो -1 एंटर किया तो हमारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो लूप इस स्टेटमेंट को बार बार चलाती जाएगी जब तक आप जितनी मर्जी वैल्यूज आप एंटर करते जाएं, ठीक है। आप लातदाद वैल्यूज एंटर कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप -1 एंटर करेंगे आपकी लूप क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी।
तो ये कैसे काम करती है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। द अबव एग्जांपल इज अ सेंटिनल कंट्रोल लूप। जो मैंने ऊपर एग्जांपल पढ़ी वो सेंटिनल कंट्रोल लूप की है। दिस एग्जांपल यूजेस -1 एज सेंटिनल वैल्यू टू टर्मिनेट द लूप। कि हमने इसके अंदर -1 का इस्तेमाल किया है, यानी हम ये -1 वैल्यू रख ली है। आप इधर कोई भी वैल्यू वैसे रख सकते हैं जनाब। आप इधर -2 रख लेंगे, यूज़र अगर -2 एंटर करे, ठीक है, तो आपकी जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाए। अगर आप इधर अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने पक्का -1 ही रखवानी है। तो हमने -1 इसलिए रखवाई ताकि हम जैसे यूज़र -1 एंटर करे हमारी जो लूप है वो ख़त्म हो जाए। द वेरिएबल n इज़ इनिशियलाइज्ड टू 1। जो हमारा पहला वेरिएबल n था, हमने उसको एक वैल्यू n को 1 असाइन कर दी। इनिशियलाइज का मतलब है कि n को एक वैल्यू दे देना। फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन इज इवैल्यूएटेड। सबसे पहले कंडीशन चेक होगी। कंट्रोल एंटर द बॉडी ऑफ लूप बिकॉज कंडीशन इज ट्रू। तो सबसे पहले जनाब यहाँ कंडीशन चेक हुई, यानी कि n नॉट इक्वल टू -1 है। यस, अगर हमने को फर्ज किया कि +1 या 2 या 3 एंटर किया, तो ये कंडीशन चेक होगी। जैसे ये कंडीशन ट्रू है तो वो हमारा कंट्रोल इधर मूव कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द बॉडी गेट्स द इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट्स द वैल्यू ऑन द फॉर्म। तो ये जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सी है लूप के अंदर, ये वाली ब्लू कलर में जो पहले लिखी हुई है, ये सबसे पहले चलेगी, यूजर से वैल्यू लेगी। वो आपने देखा था ना, एक डायलॉग बॉक्स आता था, उसमें आप वैल्यू एंटर करते थे। तो वो यूजर से वैल्यू एंटर ली जाएगी, उसके बाद उस वैल्यू को प्रिंट भी करवा दिया जाएगा। तो ये अमल तब तक चलता रहेगा जब तक नेगेटिव वहाँ हम एंटर ना करवा दें। देन द कंट्रोल मूव्स टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप एंड द कंडीशनल इज एवेल्यूएटेड। ठीक है, कि जैसे ही वो प्रिंट करवा देगी ये वैल्यू, यानी कि यहाँ वैल्यू प्रिंट हुई तो लूप के ऊपर दोबारा वैल्यू जो हमारा कंट्रोल है यहाँ चला जाएगा। फिर हम वो हमसे वैल्यू मांगेगा, तो स्टूडेंट फिर हम वैल्यू एंटर करेंगे तो वो दोबारा इस वैल्यू को चेक करवाएगा, -1 के साथ मैच करवाएगा। अगर नहीं मैच की तो वो बॉडी ऑफ लूप में एंटर होगा और फिर से वो प्रिंट एन करवा देगा उस नंबर को। तो इस तरह ये लूप चलती रहेगी। द प्रोसेस कंटिन्यूज अनटिल द यूजर एंटर -1। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक यूजर यानी कि कीबोर्ड से -1 एंटर ना कर दे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा एक छोटा सा मजीद प्रोग्राम है कि लिखा हुआ राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू फ्रॉम द यूजर। के एक प्रोग्राम लिखें जिसमें आप यूज़र से एक स्टार्टिंग वैल्यू लें और एक एंडर वैल्यू लें। ठीक है, यूज़र यानी कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्टार्ट की वैल्यू दे और एक एंड की वैल्यू दे, और इसके बाद आपने डिस्प्ले करवाना है इवन नंबर। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू के दरमियान। मसलन कि यूज़र एंटर करता है 0, स्टार्टिंग वैल्यू 0 एंटर करता है और एंडिंग वैल्यू वो 10 एंटर करता है। तो इन दोनों के दरमियान इवन नंबर कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो ये जो इवन नंबर है इनको हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो इसका पहले मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करवा देता हूँ थोड़ी सी, ताकि आप उसकी समझ जाएं उस चीज़ को। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम को राइट कर लेता हूँ ताकि, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिम, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से इसको कॉपी कर लूँ। तो ये जो कोड वहाँ लिखा हुआ था उसको मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, हम्म 1 मिनट वेट।
ओके ओके, यहाँ बेसिकली कह रहा है कि इनपुट बॉक्स को ना आपने इकट्ठा लिखना है, ये एरर आ रहा था इसमें। तो सिंटेक्स एरर का दे रहा है ये इसमें, और सिंटेक्स एरर के बारे में इनपुट इस प्रोग्राम को हम दोबारा लिख लेते हैं। lim s as integer और e as integer, n as integer, इधर हम कॉमा लगा लेते हैं। तो ये 3 वेरिएबल्स हमने बना ली। इसके बाद हम वैल्यूज़ लेंगे यूज़र से, और वैल्यूज़ लेने का फार्मूला है वैल्यू इनपुट बॉक्स एंटर द स्टार्टिंग नंबर। वैल्यू यही चीज़ इधर कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, n इक्वल टू s, और यहाँ हम कंडीशन लगाएंगे वाइल n लेस देन इक्वल टू e, और इधर हम इफ कंडीशन लगाएंगे n मॉड टू इक्वल टू 0, देन प्रिंट n, एंड इफ, आपको पता है कि जब हम इफ कंडीशन को ख़त्म करते हैं तो एंड इफ लगाते हैं n इक्वल टू n प्लस 1, एक का इजाफा होगा n के अंदर, और इसके बाद हम लूप को कर देते हैं टर्मिनेट। अब इसके अंदर कोई एरर नहीं आया। इसकी रीज़न वो ये थी कि हमने वो कोड को अपने स्लाइड से डायरेक्ट कॉपी यहाँ किया था, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं था कर रहा। अब हमने न्यू विंडो ओपन करके तो सारा कोड वही लिखा है, तो कोई एरर नहीं है। तो ये बेसिकली बैक एंड पे कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। इसको चलाते हैं हम। तो मैं स्टार्ट नंबर एंटर करता हूँ 0, ठीक है। इसके साथ ही मुझसे वो पूछ रहा है कि यहाँ हम एंडिंग नंबर, हमसे गलती होगी थोड़ी सी, 8, तो ये 0 से 8 तक उसने नंबर डिस्प्ले करवा दिए। ये देखें, यहाँ हमने लिखना था एंडिंग नंबर। इसको हम चलाते हैं, अब रन करते हैं। तो स्टार्टिंग नंबर में एंटर करता हूँ, फर्स्ट किया मैं 12 एंटर करता हूँ, ठीक है। और एंडिंग नंबर में एंटर करता हूँ, ये आप देख सकते हैं इधर एंडिंग नंबर भी हमसे पूछ रहा है, तो 20, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं कि जो आंसर हमारा आया है वो 12 और 20 के दरमियान जितने भी 12 से लेकर 20 तक जितने भी ऑड नंबर थे वो सारे प्रिंट हो गए हैं। तो ये प्रोग्राम कैसे रन हुआ है इसको भी हम देख लेते हैं कि सबसे पहले तो आपको उसने बोला है कि आपने वैल्यूज़ लेनी है, स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू। तो वैल्यू लेनी है तो वैल्यू के लिए आप पहले वेरिएबल बनाते हैं। एक वेरिएबल एस बनाया जिसको आपने एस से रिप्रेजेंट किया, यानी कि स्टार्ट का एस और ई से मतलब एंडिंग का ई, ठीक है। और एन एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, जो कि आपकी जो लूप है उसको कंट्रोल करेगा, दैट इज अ कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। हमें पता है ना आपको कि जब भी हम वाइल लूप लिखते हैं तो वहाँ उसके साथ एक कंट्रोल वेरिएबल भी बनाते हैं जो कि हमारी लूप की स्टार्टिंग पॉइंट को बताएगा, ठीक है। तो एन एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इस तरह हम इसके ज़रिए यानी कि इस स्टेटमेंट के ज़रिए हम एज इट इज़ हम यूज़र से स्टार्ट वैल्यू लेंगे और इस स्टेटमेंट के ज़रिए हम इनपुट बॉक्स के अंदर यूज़र से एंडिंग वैल्यू लेंगे और इसके बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे कि n इक्वल टू एस है, यानी कि क्या जो हमने n है ये इक्वल टू एस होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो s की स्टार्ट वैल्यू होगी, फर्ज किया कि स्टार्ट वैल्यू है जनाब जीरो, स्टार्ट वैल्यू फर्ज किया 12 है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, यानी कि s अगर 12 है तो इस स्टेटमेंट का मतलब है n भी किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है स्टेटमेंट में कि जो s की वैल्यू होगी वही n की वैल्यू होगी। इसके बाद हम वाइल लगाएंगे। वाइल में n की वैल्यू क्या है 12 और फर्ज किया कि यूज़र ने यहाँ एंडिंग वैल्यू दी हुई है 20, यूजर ने एंडिंग वैल्यू दी हुई है 20, ठीक है। तो जनाब इधर 20 होगा, ई की जगह पे इस ई के अंदर क्या पड़ा हुआ है 20, ठीक है। तो 12 लेस देन इक्वल टू 20 है, यस, ठीक है। और अगर फर्ज किया ये मॉड क्या है स्टूडेंट्स एन, इसके बाद हमारी कंडीशन चेक होगी। इवन नंबर के लिए हम जो कंडीशन लगाते हैं वो है एन मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। कि फर्ज किया इधर देखें अगर मैं स्टार्ट नंबर 0 को रखता हूँ, स्टार्ट नंबर अगर मैं 0 को रखता हूँ, बल्कि सॉरी आप इसको इधर ही समझें। फर्ज किया हम स्टार्ट नंबर हम 12 रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ 12 लेस देन इक्वल टू 12 20, तो ये कंडीशन ट्रू है। इसके बाद हम इस कंडीशन पे आते हैं इफ़, ये है बेसिकली इवन के लिए कंडीशन है, यानी कि इवन नंबर प्रोड्यूस करवाने के लिए ये कंडीशन लगाते हैं। तो एन मॉड 2 का क्या मतलब है कि मॉडुलस लेते हैं हम, ठीक है। यानी कि एन की जो भी वैल्यू होगी उसको हम 2 पे तकसीम करेंगे, ठीक है। तो ये देखें 2 6 बार 12, इसका मतलब है इसका रिमाइंडर क्या है 0। तो ये जो 0 है ये रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है और इस स्टेटमेंट को हम, ये जो स्टेटमेंट है इसको हम इस तरह लिख के चेक कर लेते हैं। यानी अभी बैक एंड पे तो हमारा प्रोग्राम ही चेक कर रहा होता है, लेकिन अगर हमने समझना है तो हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर n पूरे का पूरा तकसीम हो रहा हो 0 पे 2 पे तो वो बेसिकली एक इवन नंबर है। फर्ज किया इधर अगर हम 13 करते हैं 13, इधर मैं 13 लिखता हूँ तो 2 6 बार 12, लेकिन रिमाइंडर क्या है 1, यहाँ तो 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि 13 जो है वो हम इंक्लूड नहीं करवाएंगे। अगर हम 14 पे जाएं, ठीक है, तो 2 7 बार 14, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रिमाइंडर आया है वो 0 आया है, यानी कि जो बाकी बचा है वो 0 आया है, ठीक है। तो इवन के लिए ज़रूरी है कि बाकी जो बचना चाहिए वो 0 बचना चाहिए। ये जो रिमाइंडर है ये बेसिकली ये चीज़ है, ये जो 0 लिखा हुआ है ना ये बेसिकली ये चीज़ है, ये वाली चीज़, ठीक है, जो बाकी बचता है। और इनको हम इस तरह लिख के चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 13 को रखा तो रिमाइंडर 1 आया था, इसलिए हम 13 को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड नहीं करवाएंगे। तो 12 को जब हमने चेक किया, फर्स्ट की पहली वैल्यू को हमने चेक किया तो वो 0 के बराबर आ गई। इसका मतलब है उसको हम प्रिंट करवा देंगे, यानी कि स्क्रीन के ऊपर वो 12 प्रिंट हो जाएगी। 13 प्रिंट नहीं होगी, 14 प्रिंट हो जाएगी, इस तरह 16 प्रिंट हो जाएगी, 17 प्रिंट नहीं होगी, 18 प्रिंट हो जाएगी, 19 प्रिंट नहीं होगी। 19 क्यों नहीं प्रिंट होगी, आप देख सकते हैं 19 जब हम तकसीम करेंगे 19 को दो नौ, इसको 2 9 बार 18, तो जब इसका रिमाइंडर क्या है 1 आया, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ तो 0 बताया गया लेकिन यहाँ 1 आ रहा है। इसका मतलब है 19 को हम ऐड नहीं करेंगे, 20 को हम ऐड कर लेंगे क्योंकि 20 पूरे का पूरा जो है वो 2 पे तकसीम होता है। ये देखें
20 आएगा और इससे जो बाकी बचेगा वो 0 है, ठीक है? इसका मतलब ये है कंडीशन। तो जो इस कंडीशन पे पूरा उतरेगा उसको प्रिंट करवा देंगे, जो इस पे ऊपर पूरा नहीं उतरेगा उसको हम प्रिंट नहीं करवाएँगे। तो ये आपने व्हाइल लूप के अंदर एक छोटी-सी इफ की कंडीशन लगाई है, इफ एल्स यानी कि आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर, लेकिन यहाँ सिर्फ इफ की कंडीशन लगाई है, इसलिए लगाई है ताकि हम इवन जो नंबर है वो चेक कर सकें, ठीक है? और इसके बाद जब वो 1 को चेक करेगा, ठीक है? फ़र्ज़ किया 12 को चेक किया उसने, सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, अभी थोड़ा-सा मैं इसको भी मूव करके दोबारा इस पे आता हूँ। तो अगर मैं 12 को 2 6 बार 12 करता हूँ, ठीक है? कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है। कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, 12 हमने प्रिंट करवा दिया। इसके बाद फिर n के अंदर ना इधर n 12 था तो 1 का इज़ाफ़ा हो जाएगा तो ये 13 हो जाएगा। 13 इधर चेक होगा तो 13 यहाँ फ़ॉल्स हो जाएगा, इसलिए वो प्रिंट नहीं होगा। फिर n के अंदर 1 का इज़ाफ़ा हो जाएगा, 14 होगा, तो 14 को दोबारा यहाँ इस स्टेटमेंट से चेक किया जाएगा, यानी कि इस तरह रख के 14 को अंदर रखा जाएगा और 2 7 बार 14 और 0 तो कंडीशन ट्रू है, तो 14 को भी क्या करवा दिया जाएगा, प्रिंट करवा दिया जाएगा। इस तरह फिर n के अंदर 1 का इज़ाफ़ा करवाते जाएँगे और कब तक इज़ाफ़ा करवाते जाएँगे, जब तक उसकी एंडिंग वैल्यू ना आए। एंडिंग वैल्यू 20 है, ठीक है? तो मतलब यहाँ अगर 20 आ जाएगा, तो अगर 21 आएगा तो 21 पे ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फ़ॉल्स, क्योंकि 21 लेस दैन इक्वल टू 20 नहीं है, ठीक है? तो कंडीशन फ़ॉल्स हो जाएगी, साथ ही हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये था हमारा इसका एक प्रोग्राम व्हाइल व्हेन लूप का, इसको भी आप ट्राई कीजिएगा, आसान है, ठीक है? आप इसको समझेंगे तो ये आपका होमवर्क है, इसको आपने देख लेना है, नोट कर लेना आपने। कि आपने पहले एक प्रोग्राम लिखना है जो कि स्टार्टिंग वैल्यू जिसकी 0 और एंडिंग वैल्यू 14 हो। ये यूज़र से नहीं लेनी है, आपने बता देनी है बस प्रोग्राम को, और उसके अंदर आपने ऑड नंबर चेक करने हैं, ठीक है? अभी हमने पीछे इवन का प्रोग्राम पढ़ा, आपने ऑड नंबर चेक करने हैं। इस तरह आप दूसरा जो आपने सवाल है वो ये है कि इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम यूज़र, जो भी ये नंबर है वो आपने यूज़र से लेना है और उसका आपने फैक्टोरियल मालूम करके व्हाइल लूप के ज़रिए शो करवाना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इन दोनों सवाल को आप नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। इससे मुतालिक अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।